So, Hariom everyone, and today we start our. Before I start, let me tell you today is World Storytelling Day. Did you know that? कि ऐसा भी कुछ होता है. So, टुडे इज वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे. हाउ नाइस ना. और हम इंडिया में तो पहले से इतने स्टोरीज बोलते हैं. हमारी पंचतंत्र, हमारी पुराण, हमारी रामायण, हमारी महाभारत, सब स्टोरीज है. स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी. तो आज जब हम स्टोरी सुनेंगे उससे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, हम मंत्र बोलते हैं, है ना. तो आज मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, सब लोग म्यूट पे रहेंगे और आप अपने एंड पे ही बोलेंगे, ठीक है. Or give me a second where I can show you my screen. Okay, so give me one more second. Okay, can you just give me a thumbs up if you can see my screen? All of you can see? All right. Okay. तो ये जो श्लोक है ना, पर इससे भी पहले का एक और श्लोक होता है ना. रीता, आप एडमिट करते जाइएगा, ठीक है. तो जो पहले का श्लोक है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी उसका स्क्रीन नहीं है, बट आई विल स्टार्ट विद दैट. ओके, सो आप लोग आईज क्लोज करो और सिर्फ सुनो, और मे बी आई विल स्टॉप शेयर राइट नाउ बिकॉज इट विल कंफ्यूज यू. सो ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति 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 ही. ये है हमारा इन्वोकेशन मंत्र, हम हमेशा बोलते हैं. और इसके बाद हम बोलते हैं 8 श्लोक, ठीक है. उसके लिए मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगी और वो आप लोग देखिए, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर. ओके, बट आई नीड टू अगेन गेट टू माय स्क्रीन. नाउ हाउ डू आई डू दैट? मैं भी भूल जाती. कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? कैन यू सी माय स्क्रीन? गिव मी अ थम्स अप. यस यू कैन. ओके, सो पहला श्लोक है. यू जस्ट लिसन टू माय चैंटिंग. जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें. जो पेरेंट्स, दादी नानी दादा बाबा जो भी बैठे हैं वो पढ़ते जाएं और अपने आप बोलें. ओके, सो दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, देवी त्वं विष्णुनां धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्. आगमार्थं तु देवानां, गमनार्थं तु रक्षसां, कुर्वे घण्टारवं तत्र, देवताभान लाञ्छनम्. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु. देहो देवालय प्रोक्तः, जीवो देव सनातनः, त्यजेद अज्ञान निर्माल्यं, सोऽहं भावेन पूजयेत्. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा. And with this we come to our story of today. Our story of today is the king of frogs and the snake. अच्छा, before this let me tell you, ये पंचतंत्र है क्या जो हम लोग कहानियां सुनते हैं ना. मैंने आपको बताया था ना, एक राजा था, उसके 3 बॉयज थे, 3 सन्स थे. वो तीनों बहुत बुद्धू थे. अब राजा सोचता था, मैं क्या करूं, ये इतने बुद्धू मेरे लड़के हैं, ये कैसे ये पूरे किंगडम पे राज करेंगे, मेरा किंगडम तो खराब हो जाएगा.
तो उसने एक विष्णु शर्मा नाम के एक बहुत बड़े पंडित को अपने पास बुलाया और पंडित को बोला, पंडित जी आप मेरे बच्चों को इंटेलिजेंट और स्मार्ट बना सकते हो क्या? तो पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। सो व्हेन पंडित विष्णु शर्मा स्पेंड टाइम इन तीनों के साथ, उन्हें समझ में आ गया था ये तीनों लड़के बहुत बुद्धू हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पंडित विष्णु शर्मा ने क्या करा, उन्होंने स्टोरीज बनाई। उनकी स्टोरीज में एनिमल्स और बर्ड्स दोनों बोलते थे। एनिमल्स को बर्ड्स की भाषा समझ में आती थी, बर्ड्स को एनिमल्स की, और ह्यूमन बींग्स को भी सब समझ में आता था। इमेजिन कि जो चिड़िया उड़ रही हैं या जो एनिमल्स हैं, आप उनकी भाषा समझ सको। तो विष्णु शर्मा की स्टोरीज में सबको समझ में आता था। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र के नाम से जो स्टोरीज बनाई, ब्यूटीफुल स्टोरीज, और उससे वो तीनों बच्चे एकदम इंटेलिजेंट और स्मार्ट बन गए। उन्हें पता लग गया कैसे लाइफ को लिव करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना चाहिए और सबको संभालना चाहिए। तो यही है पंचतंत्र, है ना। सो विद दिस आई विल टेक यू टू आवर फर्स्ट स्टोरी। और आज की स्टोरी कौन सी है? आज की स्टोरी है द किंग। मेरे को वीडियो नहीं दिख रहा स्टोरी का। सब लोग, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और फिर आपको दिख जाएगा, है ना। तो गिव मी अ सेकेंड। ओके, कैन यू ऑल सी? यस, ओके, गिव मी अ सेकेंड। स्टार्टिंग से बता, मुझे स्टार्टिंग से नहीं स्टार्टिंग से ही दिखेगा। अब आप लोग सब शांत हो जाओ, ओके। तो अब हमारी स्टोरी है द किंग ऑफ फ्रॉग्स एंड द स्नेक। तो अब किसको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेंगे, ओके। तो ये जो फ्रॉग है ना, इसको हम हिंदी में मेंढक भी बोलते हैं। हम हिंदी में मेंढक बोलते हैं, संस्कृत में इसको बोलते हैं मंडूक। संस्कृत में होता है मंडूक। अब हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि एक तालाब है और वो तालाब में एक छोटा सा पॉन्ड है। पॉन्ड को हिंदी में तालाब बोलते हैं। एक छोटे से पॉन्ड में बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, मेंढक हैं, है ना। और हमें क्या दिख रहा है साइड में? एक बेंच के ऊपर वहां का किंग बैठा है, जो फ्रॉग्स का किंग है। ये सारे फ्रॉग्स तो तालाब के अंदर हैं और ये जो मेंढक है, किंग वाला फ्रॉग, किंग जो है वो साइड में बैठा है और वो देख रहा है कि उसके सारे रिलेटिव्स, उसकी सारी प्रजा इतने अच्छे से पॉन्ड में रह रही है। पर धीरे धीरे क्या होता है, ये किंग ऑफ फ्रॉग, किंग जो होता है ना, उसको लगता है कि ये जो सारे रिलेटिव्स है ना मेरे, ये जो सारे अंदर है ना, इनमें से कुछ लोग अच्छे नहीं है, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, मुझे समझते ही नहीं है कि मैं किंग हूँ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपनी वाइफ को, एक सेकेंड, वो अपनी वाइफ को, क्वीन फ्रॉग को बोलता है कि ये जो फ्रॉग्स मुझसे अच्छे से बात नहीं करते ना, रिस्पेक्ट नहीं करते, ट्रबल करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मैं ना इनको मजा चखाऊंगा। आई विल टीच देम अ लेसन। मैं ऐसे टॉलरेट नहीं करूंगा कि मुझसे कोई भी कैसे भी बात कर ले और मैं चुप रह जाऊं। तो उसकी वाइफ जो क्वीन फ्रॉग होती है ना, कहती है आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप भी खुद परेशान हो या हमारी फैमिली परेशान हो। बट किंग नहीं सुनता। किंग बहुत एंग्री होता है। ये फ्रॉग किंग है ना, ये बहुत एंग्री होता है। ये कहता है मैं तो वही करूंगा, मुझे तो ये रिश्तेदार, जो खराब रिश्तेदार है ना मेरे, ये गंदे गंदे फ्रॉग्स, मैं तो इनको मजा चखाऊंगा ही चखाऊंगा। तो सोचता है मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं। उसको फिर क्या होता है, उसे दिखता है कि वहां पे जो रॉक्स है ना, उसकी होल में से एक स्नेक आता हुआ दिखता है। दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? ये होल में से ये स्नेक आ रहा है। और ये किंग ऑफ फ्रॉग जो होता है ना, किंग जो होता है, इसको आइडिया आ जाती है। ये कहता है कि उसको लगता है, वो फ्रॉग मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो स्नेक को बोलता है, स्नेक भैया मैं ना आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो किंग, वो स्नेक कहता है कि मुझसे फ्रेंडशिप, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हम और आप फ्रॉग्स और स्नेक तो कभी फ्रेंड्स बन ही नहीं सकते।
तो क्यों? तो किंग ऑफ फ्रॉग्स कहता है मैं जानता हूं कि फ्रॉग और स्नेक में दोस्ती नहीं होती, पर मैं क्या करूं, मुझे आपसे दोस्ती करनी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना, ये जो रिश्तेदार है खराब फ्रॉग्स है ना, उनको आप खा जाओ। तो ये जो स्नेक होता है ना, बहुत कनिंग होता है, बहुत क्लेवर होता है। वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, मुझे घर बैठे ही खाना खाने को मिल जाएगा। तो वो कहता है जो स्नेक होता है, स्नेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप। तो ये सांप जो होता है ना, ये कहता है किंग ऑफ, ये राजा को, ये राजा का नाम क्या होता है? गंगादत्त। ये जो राजा है इसका नाम गंगादत्त है। ओके। तो सांप गंगादत्त को बोलता है कि मैं, कोई बात नहीं, आप कहते हो मैं आपके रिश्तेदारों को खा लूंगा, पर जब आप मुझे अपने तालाब में लेके जाओगे मैं कहाँ रहूंगा? तो ये जो गंगादत्त होते हैं ना, वो कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं आपको रखूंगा, मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ रहना है। फिर क्या होता है? तो जो ये राजा गंगादत्त उस स्नेक को अपने वाले तालाब में ले आता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्नेक आ गया अब, है ना? जब ये स्नेक आ गया और स्नेक तो खुश हो जाता है, वो कहता है वाह, इतने सारे फ्रॉग्स मुझे खाने को मिलेंगे। और फिर गंगादत्त क्या करता है? गंगादत्त उसको बताता है कि देखो ये जो बीच में जितने भी फ्रॉग्स है ना, ये सब मेरे एनिमी है, आपको इन सबको खा जाना है। तो ये देखो, आप इस स्नेक के मुंह में कितना पानी आ रहा है। स्नेक कह रहा है वाओ, मुझे तो इतना सारा फूड मिल गया। और वो धीरे धीरे रोज खा जाता हर एक फ्रॉग को। ये किंग फ्रॉग के सारे रिलेटिव्स को गंगादत्त के एक 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 करके खा जाता है। ये जो तालाब, ये जो पॉन्ड है जो फ्रॉग से भरा हुआ है, अब देखना क्या हो जाता है इसका। अब वो सारे फ्रॉग्स को खा गया। ये जो किंग है, ये जो स्नेक है, ये सांप है, ये सारे फ्रॉग्स को खा गया। अब गंगादत्त तो बहुत खुश होता है, ये जो किंग है ना यहाँ पे क्राउन पहन के, वो तो बहुत खुश होता है। वो कहता है थैंक यू, तुमने तो मेरे सारे एनिमीज खत्म कर दिए। और उसने क्वीन को बोला देखा, मैं कहता था ना, मैं कोई ऐसी चाल चलूंगा मेरे एनिमीज खत्म हो जाए। पर अब पता है क्या होता है? अब ये जो स्नेक होता है ना, ये कहता है मैं तो ये सारे लोगों को खा गया, अब तो मुझे तो भूख लगी है और अब मैं तुम्हारे बेटे को खाऊंगा। ये छोटा सा बेटा है ना यहाँ पे, ये फ्रॉग प्रिंस, अब तो मैं इसको खाऊंगा। तो किंग कहता है नहीं नहीं नहीं, आपको मैंने कहा था ना, आप सिर्फ मेरे एनिमीज को खा सकते हो, आप मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ये सांप कहता है भूल जाओ इस बात को, जब मैंने तुम्हारे सारे एनिमीज को खा लिया, जो फ्रॉग्स थे जो तुम्हारे एनिमीज थे, पर मेरा तो वो फूड था, अब तो पहले मैं तुम्हारे बेटे को खाऊंगा और फिर मैं तुमको भी खाऊंगा। और जो ये गंगादत्त होता है वो कहता है नो नो, डोंट ईट माय सन। पर ये देखो, स्नेक ने अपने मुंह में इनके प्रिंस को भी ले लिया। और अब तो वो किंग गंगादत्त बोलता रह जाता है नो नो, डोंट ईट माय सन, पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि जो रानी होती है ना, वो कहती है मैंने पहले ही कहा था आपको, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे बाद में पछताना पड़ेगा। यू डिड नॉट लिसन, नाउ लुक व्हाट हैपेंड। जो स्नेक को आपने बुलाया हमारे तालाब में, वो सबको तो खा गया, आपके एनिमीज को, हमारे बेटे को भी खा गया। अब तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत सोच समझ के हमको काम करना चाहिए, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम प्रॉब्लम में आ जाएं, है ना? अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, मैं 2-3 चीजें शेयर करूंगी कि अगर आप स्कूल में हो और अगर कोई आपका फ्रेंड बोलता है आज ना क्लास में पढ़ाई नहीं करते अपन, चलो मस्ती करते हैं, है ना? तो अगर आप बिना सोचे मस्ती करने लग जाओगे तो फिर क्या होगा? Is it a good thing or not a good thing? Now one of you who will tell me, Reet, will you tell me कि अगर हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे और अगर हम सिर्फ मस्ती लग जाएंगे बिना सोचे तो क्या होगा? नहीं तो फिर
अगर हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हम बुद्धू बन जाएंगे और फिर तब हम बड़े होंगे तो फिर तब कोई हमको कोई काम देगा या फिर कोई भी पढ़ाई देगा, कुछ भी देगा, हम वो कर ही नहीं पाएंगे। हम बोलेंगे अरे हमने पढ़ाई नहीं किया। ओके, थैंक यू रीत, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि कोई स्ट्रेंजर आपको बोले कि हमारे साथ चलो, जिसको आप नहीं जानते और आपको पता ही नहीं कि वो कौन है, आप जाओगे उसके साथ? कौन ध्रुव बताएगा? हाँ बताओ ध्रुव। हमको नहीं जाना चाहिए। हमको नहीं जाना चाहिए। हमको सब काम सोच समझ के करने चाहिए। हमको पहले सोचना चाहिए ये काम ठीक है क्या, ये हमें करना चाहिए क्या। अगर आपको कोई स्ट्रेंजर कुछ खाने को देगा तो आप खा सकते हैं? नहीं खाओगे ना। अगर आपके घर में कोई डोरबेल बजी, जैसे आपके घर में बजी है और घर में कोई भी बड़ा नहीं है, तो आप वो डोर खोल दोगे क्या बिना पीप होल में से देखे कि कौन है? नहीं ना। तो इसी तरीके से हमें हर एक्शन के पहले हमें हर एक्शन के पहले बहुत सोचना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए क्या। अगर आपके बड़े या छोटे बहन भाई आपके टॉयज ले लेते हैं, है ना, या आपकी बुक्स में से कुछ ले लेते हैं, तो आप उनको एकदम से मार पीट दोगे, छीन लोगे, या सोच समझ के उनको प्यार से बोलोगे नो ऐसे नहीं करते। क्या करना चाहिए हमें? देवांश, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग बेटा? अगर आपके छोटे भाई बहन कुछ आपसे ले लेते हैं और आपसे पूछते नहीं, आपकी कोई टॉय ले लेते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें प्यार से समझाना चाहिए ना, डांटना नहीं चाहिए ना एकदम से। हाँ मैम। है ना। तो फिर ये द थिंग इज, हमें ये समझना होगा कि जो भी हमें एक्शन लाइफ में करना है, जो भी एक्शन हमें स्कूल में, चाहे घर में, चाहे बड़ों से हमें जो भी बात करनी है, जैसे भी करनी, वी हैव टू थिंक। क्योंकि एक बार जो काम हो जाता है उसे हम वापस अंडू नहीं कर सकते। जैसे कि वो फ्रॉग किंग ने स्नेक को ले तो आया, उसने सोचा कि मेरे एनिमीज को खा लेगा। और एनिमीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? एनिमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनिमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, दुश्मन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दुश्मन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमी। एनिमी। वेरी गुड। तो एनिमी का मतलब है दुश्मन, है ना। एनिमी का मतलब होता है शत्रु। तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा दोस्त, हमारा एनिमी कौन है और हमारा फ्रेंड कौन है। हम अपने ही लोगों को तंग करने के लिए अपने एनिमी से बात कर लेते हैं, तो वो एनिमी जो आज आपके फ्रेंड को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, कल आपको करेगा। तो इतनी सेंस हमें होनी चाहिए। हमें हर काम को सोच के, समझ के, अपने बड़ों से पूछ के, अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने मम्मी पापा, दादी बाबा, नानी नानू, मामा मामी, जो भी आपके साथ आपके बड़े हैं, हमें उनके साथ मिलके, उनसे पूछ के काम करना चाहिए। क्योंकि अभी हम छोटे हैं ना, हमें उतनी समझ नहीं होती कि हम हर कुछ को बिना पूछे कर लें। जैसे गंगादत्त फ्रॉग किंग था, पर फिर भी कुछ नहीं सोचा। उसकी वाइफ बोलती रही मत करो ऐसे काम, उसने नहीं सुना। अब क्या हुआ? गंगादत्त के रिलेटिव्स तो खत्म हो गए, उसका बेटा भी, है ना। तो जब हमें ऐसे पता लगता है तो हमें यही सीखना होता है कि हर कुछ को हमें सोच के समझ के करना है, ऐसे नहीं करना, है ना। अच्छा, अब आज की स्टोरी का क्या होमवर्क है, क्या हम लिखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, क्या होमवर्क होगा हमारा? पिछली बार का होमवर्क और एक स्नेक, ड्रॉ और एक स्नेक। जैसे ध्रुव ने हमें बताया, हमारा होमवर्क है कि हमको एक फ्रॉग ड्रॉ करना है और एक स्नेक भी ड्रॉ करना है। अब मुझे बताओ, फ्रॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने कई बार बताया है सेशन में। मेंढक।
मेंढक। और स्नेक को आप बाकी बच्चे बोलेंगे। ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ रीत 1 सेकेंड। हाँ बेटा बोलो। मैम मेरे को ये पूछना है कि अगर आपके पास दोस्त है, तो आप उसका हेल्प लेके तब वो जो अगर फ्रॉग के पास, अगर मेंढक के पास एक दोस्त होता तो फिर वो उसकी एनिमीज को सिर्फ खाता कि उसका सन को भी खाता? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। अच्छा, तो अब आप म्यूट करो अपने आप को। अब आप ये मुझे बताओ कि स्नेक्स का खाना क्या होता है। पहले मुझे बताओ स्नेक्स क्या खाते हैं। स्नेक्स का खाना ही फ्रॉग होता है ना। और फ्रॉग्स क्या खाते हैं? फ्रॉग्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं, है ना। और फ्रॉग्स पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, है ना। फ्रॉग दोनों जगह रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं। पता है, जब वो छोटे होता है तब वो वाटर में रहता है, और जब वो बड़े होता है तब वो वाटर से बाहर निकल जाता है। Very good. Now my Dhruv is very intelligent, but Dhruv is going to keep quiet now. Okay. तो जो अभी हम रीत दीदी का क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो अब रीत का ये क्वेश्चन है कि अगर वो गंगा दत्त अपने किसी फ्रेंड से ही दोस्ती करता है ना, तो उसके सन को भी वो खा जाते क्या? अगर गंगा दत्त अपने फ्रेंड से दोस्ती करता तो वो फ्रॉग्स में से ही होता ना बेटा। अगर वो उस अपने दुश्मन से जिसका खाना ही फ्रॉग्स है, सपोज कि जो टाइगर है वो तो वो टाइगर तो छोटे छोटे एनिमल्स को खा जाता है, तो छोटे एनिमल्स अगर टाइगर से दोस्ती करेंगे कि बाकी एनिमल्स को मरवाने के लिए, तो वो जो टाइगर है पहले बाकी एनिमल को खाएगा फिर इसको भी खा जाएगा। तो यू हैव टू चूज वेरी केयरफुली। यू हैव टू नो कि मेरा फ्रेंड कौन है और मेरी एनिमी कौन है और मैं किससे दोस्ती कर रहा हूं। अगर आप अपने एनिमी से दोस्ती करोगे और अपने सोचोगे कि ये एनिमी बाकी सबको हार्म करेगा, बाकी सबको परेशान करेगा, आपको नहीं, तो नॉट पॉसिबल। ये जो आपका एनिमी है जब वो उनको तंग कर रहा है, खा रहा है, परेशान कर रहा है, आपको भी करेगा। तो हमें इतना स्मार्ट होना है, इतना इंटेलिजेंट होना है कि हम वो नहीं करने दें। तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, मेरा फ्रेंड कौन है और मेरा एनिमी कौन है ना रीत। अब आपको समझ में आया? मैम अब मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब मेरा क्वेरी ठीक से आंसर्ड हो गया। अब मेरे को पता चल गया कि जो आपका एनिमी है, जो आपके एनिमी है, और आप कोई और एनिमी से पूछ रहे हो तो फिर वो आपको भी तो खा लेगा ना, क्योंकि वो आपका एनिमी है। पर आप अपने एनिमी को पूछ रहे हो कि मेरे ये वाले एनिमीज को खा लो, पर वो पहले से ही एनिमी है ना। तो वो जो सांप है वो पहले से ही तो एनिमी है, और उनको फ्रॉग्स इतना पसंद आता है। इसमें दूसरी बात रीत ये भी है कि जो फ्रॉग किंग था ना, उसे क्या लग रहा था कि अगर थोड़े से फ्रॉग्स ने उससे अच्छे से बात नहीं करी तो उसकी ईगो हर्ट हो रही थी। वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था कि मुझे नहीं पूछते, मैं तो किंग हूँ, मैं तो किंग हूँ। अगर वो किंग फ्रॉग अपने ही अच्छे बिहेवियर से अपने फ्रॉग्स को अपना फ्रेंड बना लेता। हम कैसे अपने लोगों को फ्रेंड बना सकते हैं? अपने बिहेवियर से ना। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, अगर आप अच्छे से सबसे बात करोगे, पोलाइटली बात करोगे, बड़ों से, अपने फ्रेंड से, तो सब आपके फ्रेंड बनेंगे। अगर आप ही अच्छे से नहीं बोलोगे तो कौन आपका फ्रेंड बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा ना, है ना। ओके, नाउ मुझे ये बताओ कि सब में से आज की स्टोरी को शॉर्ट में कौन रिकैप करना चाहता है? आज की स्टोरी। Okay, I'll give the chance to Reeth today. Okay, so Reeth, you have to give me जो हमने आज की स्टोरी सुनी in a short, crisp form. Okay, go ahead, dear. अच्छा क्रिस्प फॉर्म में, छोटा सा फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। तो है कि एक वो फ्रॉग होता है और उसका नाम है गंगादत्त। तो वो एक तालाब में रहता है, एक छोटे से तालाब में गंगादत्त और उसके क्वीन और उसके सन रहते हैं।
और उसके पास एनिमीज भी हैं, तो उसको वो एनिमीज नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो एक सांप से पूछता है, तो वो सांप के एनिमीज फ्रॉग ही तो होते हैं ना, सबको वही वो पता है, क्योंकि सब लोग बहुत स्मार्ट हैं और मेरे जैसे भी स्मार्ट हैं, तो आप सब लोगों को पता है ना कि स्नेक का एनिमी तो फ्रॉग है, तो वैसे है। फ्रॉग का एनिमी स्नेक है, स्नेक फ्रॉग्स को खा लेता है ना। हाँ जी, वो बिल्कुल सही है। तो फिर वो फ्रॉग सैम के पास जाता है, उसको एक बड़ा सा अच्छा आइडिया आ जाता है कि मैं ना सैम के साथ दोस्ती करके ना मैं वो अपने एनिमीज को खा लूंगा और फिर मैं सेफली रह लूंगा। पर वो तो सच्ची में नहीं था, वो सच्ची में नहीं था। तो है कि ना ये जो किंग है ना, वो जाता है सांप के पास, उसको एक आइडिया आ जाता है, वो बोलता है सांप आप मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो। फिर सांप ने बोला है दोस्ती कैसे हो सकती है सांप और फ्रॉग के साथ। फिर फ्रॉग ने बोला नहीं नहीं दोस्ती करो दोस्ती करो। तो फिर उन्होंने दोस्ती कर ली। पर सांप ने बोला फिर मैं कहाँ पर रहूंगा, अगर क्योंकि मैं तो पानी में नहीं रह सकता, तो मैं कहाँ पर रहूंगा। अच्छा, अब रीत सुनो, वी हैव टू वाइंड अप द सेशन क्विकली आल्सो ना, तो आप फटाफट जल्दी वाला फिर। यस, तो फिर फ्रॉग बोलता है कि मैं आपका बड़ा ख्याल रखूंगा सैम को। तो फिर ना तो वो जो क्वीन है ना उन्होंने बोला कि मत करो, पर किंग ने उनकी बात नहीं सुनी। तो फिर उसके बाद सांप ने सबको खा लिया, उसके सारे एनिमीज को खा ली, और उसके मुंह में सच्ची में बहुत सारा पानी था, तो उसने सारे सांप को खा ली, मतलब सारे फ्रॉग को खा ली। नहीं, उसके बाद सारे एनिमीज खा लिया तो हाँ जी, सारी एनिमीज खा ली। और फिर उसके बाद सांप को इतनी भूख लगी थी कि सांप ने बोला अरे अरे वो जो छोटा वाला फ्रॉग है ना, वो आपका सन है ना, मैं उसको भी खा लेता हूँ, फिर मैं आपको भी खा लूंगा। फिर वो जो ये फ्रॉग है ना, उसने बोला नहीं 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 नहीं, पर फिर भी उसने खा लिया, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था, तो सांप ने उसको खा लिया। पर फिर किंग और क्वीन, वो जो किंग और क्वीन फ्रॉग थे ना, वो भाग गए जिससे पहले वो सांप उनको भी खा लेगा। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि, और वैसे भी तो वो क्वीन ने उन्होंने बोला किंग किंग किंग, मैंने आपको बोला तो था ना गंगाधर कि वो आपको खा लेंगे, वो आपको खा लेगा, प्लीज 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 मत करो। पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि आपको हर बार अपना दिमाग यूज करके तब आपको चीजें करना चाहिए, क्या वो सही है कि नहीं है। आपको पहले सोचना है, आपको पहले दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको बोलना चलो अच्छा ओके मैं ये चीज करूंगा, नहीं मैं वो नहीं करूंगा। तो आपको पहले दिमाग लगाना है। क्यों लगाना है दिमाग? क्योंकि एक बार अगर आप वो काम कर लेते हो तो आप एक्शन को अंडू नहीं कर सकते। जैसे कि सांप को गंगादत्त ले आया, अब सारे फ्रॉग्स खत्म हो गए, उसका बेटे को भी खा लिया। अब अगर गंगादत्त सोचे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ही कैन नॉट, अब वो कर नहीं सकता, वो सारे फ्रॉग्स वापस नहीं आ सकते, गंगादत्त और उसका बेटा भी नहीं आ सकता है ना। तो अब हम करेंगे स्टोरी को, अब हम करेंगे सेशन को वाइंड अप, है ना। और हमारा नेक्स्ट टाइम का होमवर्क है, एक हमें फ्रॉग ड्रॉ करना है, एक हमें स्नेक ड्रॉ करना है। और स्नेक को ड्रॉ करके और जो ग्रुप पे जिसपे मम्मा है या आप लोग हो उस पे हमें भेजना है, फ्रॉग भी स्नेक भी, जो तालाब में जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी, अगर आप लोग वैसे ड्रॉ कर सकते हो वैसे करो, जैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। और ये हाँ जी, हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाती हूँ, तो मैं एक्चुअली कर पाऊंगी, पूरा तालाब और सारा कुछ मैं बना पाऊंगी। ग्रेट ग्रेट।
तो जैसे रीत में कॉन्फिडेंस है वो बना सकती है, आप सब में भी कॉन्फिडेंस, हम सब बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, तो हमें बना के वहां पे भेजना है। ओके, अच्छा, अब जो मेरा हमेशा का होमवर्क होता है, हनुमान चालीसा किसने याद करी? हनुमान चालीसा कौन रिसाइट करेगा? देवांश ने बहुत सुंदर से हनुमान चालीसा। पता है आप लोगों को, ये जो सुपरमैन और बैटमैन है ना, जो हमें देखते हैं कॉमिक बुक्स में, हमारा अपना सुपर हीरो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी फ्लाई करते थे और हनुमान जी सारे ब्रेवरी के काम करते थे। अगर हमें चाहिए कि हम ब्रेव बने, स्ट्रॉन्ग बने, इंटेलिजेंट बने, तो हनुमान जी हमारे ओन सुपर हीरो हैं। तो हम हनुमान जी की जब हनुमान चालीसा को याद करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता है ना, हमें डरना ही नहीं चाहिए किसी चीज से, हमेशा बड़ों की बात सुननी चाहिए, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, है ना। तो हनुमान चालीसा को देवांश सुनाना चाहता है क्या आज भी? एंड देन वील वाइंड अप द सेशन। हाँ देवांश, डू यू वांट टू? मैम मैं एक और मंत्र बोलना चाहता था। आप एक और मंत्र बोलना चाहते हो? बोलो बेटा, एक और मंत्र बोलो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यादायिनी माधुरीसिद्धि नमो नमः। वेरी नाइस देवांश। देवांश को बहुत सारे मंत्र आते हैं और देवांश को बहुत सारी, अच्छा, अब हनुमान चालीसा सब बच्चों को याद करनी है। इट्स 1:40, आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन नाउ। और देवांश, आप जो मैं क्लोजिंग मंत्र बोलती हूँ आपको आता है क्या? वो पूर्णमद पूर्णमिदम्? नहीं मैम, नहीं आता, अच्छा कोई बात नहीं, उसका भी नेक्स्ट टाइम हम ना एक स्लाइड बना देंगे। तो सृजना मैम को हम सबको थैंक यू करना है। हमें सृजना मैम को क्यों थैंक यू करना है? क्योंकि सृजना मैम इतने सुंदर सुंदर स्लाइड्स बनाती हैं हमारे लिए, है ना। तो सृजना मैम ने ही वो इतना सुंदर वाला स्लाइड शो बनाया था, है ना। तो अब हम सब थैंक यू करते हैं सृजना मैम को, थैंक यू करते हैं देवदीति फाउंडेशन को, और मैं क्लोजिंग मंत्र बोलती हूँ, आप लोग सब सुनो। मंत्रों को सिर्फ सुनने से हमें धीरे धीरे मंत्र याद हो जाते हैं, एंड देन वी विल ब्रिंग द सिंपल मीनिंग, बहुत सिंपल मीनिंग। जब आप लोगों को मीनिंग पता लग जाएंगे ना, आप अपने बड़ों को बोल सकते हो, बड़ों को भी नहीं पता मीनिंग, पता है मोस्ट बड़ों को पता ही नहीं है मीनिंग, आप लोगों को तो सबको पता लग जाएगा, इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो जाएंगे सबकी सब। तो अब मैं क्लोजिंग मंत्र बोल रही हूँ, आंखें बंद करके सिर्फ सुनो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो हरिओम एवरीवन, आज तो वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे है। ये वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे है ना, ये भी 1991 1992 में शुरू हुआ था, अभी रिसेंटली है। इन्हें क्या पता कि हम इंडियंस के पास तो सेंचुरी से स्टोरी टेलिंग चली आ रही है, पंचतंत्र, पुराना, रामायण और महाभारत में, इन्हें तो पता ही नहीं है। पर हम हमारे देश में अपने कल्चर के ऊपर हम प्राउड फील करते हैं, हम सब कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, है ना। आप सब प्राउड हो ना अपनी कंट्री पे, है ना। देवांश भी कह रहा है हाँ। चलिए, आप किसी को कुछ पूछना है या शैल आई वाइंड अप द सेशन? किसी को कुछ कहना है? नूतन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, बहुत बढ़िया सेशन, मजा आ गया, एंड स्पेशली दिस रीत कालरा। हाँ, एंड शी इज, और आपको पता है ये कोडाई कैनाल से जुड़ी हैं रीत। वेरी स्वीट रीत, कांग्रेट्स बच्चे। कोलकाता से है। देवांश आप कहाँ से हो बेटा? देवांश आप कहाँ से हो? कोलकाता। हाँ, और ये कोडाई कैनाल से हमारी ये प्यारी सी बिटिया कोडाई का बहुत कहानियां सुनाती है, कोडाई कैनाल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। तो हमारे पास मुंबई और कोलकाता और अलग अलग और कई लोग तो आउटसाइड इंडिया से भी जुड़ने लगे हैं। तो चलिए इसी बात के साथ हरिओम एवरीवन, एंड वी वाइंड अप टुडेस सेशन। एंड थैंक यू नीरज जी, थैंक यू, आप सेशन पे आए। आप कुछ कहना चाहते हैं नीरज जी? अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, रीत का तो बहुत ही सुन के, इतना एक्सप्रेशन के साथ उसने सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी मम्मा बहुत कीन थी, इसकी मम्मा कहती है अब उन्होंने और कई सारी क्लासेस को चेंज करा टू फिट इन दिस। तो मैंने कहा चलिए, जब माँ में इतनी लगन होती है तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं।
तो आप नीरज जी, आप भी कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं? आपने क्या करा आज वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे में? आपने भी कुछ करा था? आप ही ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं था ये आज है वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे। हाँ, एक्चुअली मैंने बच्चों के साथ ना स्टोरी बच्चों से सुनवाई थी, कलवाई थी बच्चों की, क्योंकि स्टोरी टेलिंग दे रहे हैं ना, तो आई वांटेड दैट बच्चे चिल्ड्रन शुड टेल द स्टोरीज। उनके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो they also wanted to tell, so आज मैंने उनको सेशन रखा था 11 से लेकर 12:15 तक का। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो अब हम सेशन वाइंड अप करते हैं, आप लोग हम ऑफलाइन बात करेंगे। अच्छा जी, नमस्कार, हरिओम एवरीवन, हरिओम। अपना होमवर्क करना मत भूलिएगा, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी। फ्रॉक बनाना है, स्नेक बनाना है, सुंदर सुंदर ड्राइंग्स करनी है, हनुमान चालीसा याद करनी है। ओके ओके।